कहानी शुरू होती है एक आम से मोहल्ले से, जहाँ 3 दोस्त बैठे थे, नईम, काशिफ और बब्बू। तीनों के ख्वाब बड़े मगर जेबें बिल्कुल खाली। नईम ने चाय का घूंट लिया और बोला, यार कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं कि एक दिन में अमीर बन जाए। बब्बू ने हंसते हुए कहा, प्लान तुम बनाओ, दुआ मैं दे दूंगा। और काशिफ मोबाइल में मसरूफ बोला, यार पहले नेट पैकेज तो लो, फिर प्लान बनाना। इसी दौरान मोहल्ले में एक बड़ी खबर फैल गई। चौधरी साहब ने ऐलान किया कि उनका कीमती तोता गुम हो गया है और जो भी तोता वापस लाएगा उसे मिलेगा 1 लाख रुपए इनाम। बस फिर क्या था, तीनों दोस्तों के दिमाग में डॉलर के निशान जलने लगे। नईम बोला, यार ये तो किस्मत का दरवाजा खुल गया है। बब्बू ने मासूमियत से कहा, दरवाजा नहीं, पिंजरा खुला है। अगली सुबह तीनों छत पे बैठे थे, कागज फैले हुए, नक्शे बन रहे थे और चाय ठंडी हो रही थी। नईम कहता है, हम इलाके के हर दरख्त पर चढ़ेंगे। काशिफ बोला, मैं दरख्त नहीं, बस मोबाइल पे सर्च कर सकता हूँ। बब्बू ने दुआ वाले अंदाज में हाथ उठा दिए, या अल्लाह, तोता खुद आके हमारे हाथ में बैठ जाए। सब हंस पड़े और तोता, वो तो कहीं दूर मस्ती कर रहा था। पहले दिन ही तीनों का प्लान उल्टा पड़ गया। उन्होंने तोते की जगह मुर्गी पकड़ ली। मुर्गी चीखी तो मोहल्ले वाले दौड़ाए। किसी ने जूता मारा, किसी ने पानी डाला। बब्बू चीखा, यार मुर्गी नहीं, ये तो खतरा है। काशिफ ने कहा, यार शायद तोता मेकअप करके निकल गया हो। और नईम सोच में पड़ गया कि अब अगला प्लान क्या होगा। अब वो पहुंचे एक जोगी के पास। जोगी धूनी जलाकर बोला, तोता तुम्हारे नसीब में नहीं मगर मुसीबत जरूर है। नईम ने कहा, भाई मुसीबत का डिस्काउंट लगाओ ना। जोगी ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े, फिर उनकी जेब से 500 रुपए निकाल के गायब हो गया। बब्बू चीखा, यार तोता नहीं, जादूगर निकला। काशिफ बोला, नसीब हमारा भी गायब है। चौधरी साहब को लगा कि तीनों ही तोता चूर हैं। पुलिस को फोन कर दिया गया। अब मोहल्ले में दौड़ लग गई। नईम दीवार फलांगता, काशिफ नाले में गिर गया और बब्बू चीख रहा था, यार मैंने जुर्म किया ही नहीं, बस प्लान बनाया था। आखिर सब एक मस्जिद में छुप गए। वहां इमाम साहब ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? बब्बू बोला, हम इबादत के साथ साथ तोता भी ढूंढ रहे हैं। पुलिस से बचने के लिए वो एक शादी में घुस गए। काशिफ बोला, यार यहाँ पुलिस ने बिरयानी है। तीनों ने प्लेटें भर ली। बब्बू ने 3 बार खाना लिया और बोला, यार अब लगता है तोता भी यहीं कहीं खा रहा होगा। इतने में शादी वाले समझ गए कि ये बाराती नहीं, भूखे आर्टिस्ट हैं। सबने तीनों को बाहर निकाल दिया। रात के वक्त एक दरख्त के नीचे एक पिंजरा नजर आया। अंदर वही रंगीन तोता बैठा था। तीनों खुशी से चीख उठे, मिल गया मिल गया। लेकिन तोता बोला, नईम बेवकूफ है। सबके मुंह खुल गए। बब्बू ने हैरत से कहा, यार ये तोता बोलता भी है? काशिफ बोला, और मजाक भी अच्छा करता है। तीनों तोता लेकर फख्र से चौधरी साहब के घर पहुंचे। चौधरी साहब ने तोता देखा और मुस्कुराकर कहा, शाबाश, मगर तुम्हारे प्लान से ज्यादा अक्ल तो तोते में है। तोता बोला, चौधरी साहब इनको माफ कर दो, ये मेरे दोस्त हैं। सब हंसने लगे और नईम शर्मिंदा सा बोला, सर हमने सिर्फ कोशिश की थी, कामयाबी तोते की किस्मत में थी। यूं कहानी खत्म हुई एक जबरदस्त कहकहे पर। नईम, काशिफ और बब्बू ने सीखा, शॉर्टकट नहीं, किस्मत काम आती है। बब्बू ने आखिरी जुमला मारा, यार अगर ये तोता बोलने के बजाय कारोबार करता तो हम सब अमीर होते। सबके कहकहे फिजा में गूंज उठे और